कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। पाइराइट एक ऐसा पत्थर होता है जो कि स्पष्ट तौर पर शनि का सूचक है, लेकिन यह माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है। यानी जहां पाइराइट है वहां माता लक्ष्मी है, वहां रुपए पैसे हैं। बंधुओं, अपने हाथ की कलाई पर पहन लो यह छोटी सी चीज, आपकी किस्मत इतनी चमकदार हो जाएगी कि फिर जो कुछ भी सोचोगे आप मन में, वह हकीकत में होने लगेगा। जिस चीज की भी आप कल्पना करते हो, मन में सोचते हो, वह चीज आपके पास खिंची चली आएगी। करोड़ों का धन चाहिए, मिल जाएगा। अरबों की संपत्ति आपकी होगी। प्यार पाना है किसी का तो प्यार भी मिल जाएगा। 7 जन्मों तक साथ दे ऐसा साथी भी मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो वह भी मिल जाएगा। बस आपको अपने हाथ की कलाई पर पहनना है मात्र यह एक छोटी सी चीज, जिसकी कीमत केवल 1 रुपया है। इस चीज को पूरे नियम के साथ आपको अपनी कलाई पर पहनना है और इसके जादू को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना है। आपका भाग्य बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। किस्मत हीरे की जैसी चमकने लगेगी। तो बंधुओं, ध्यान से सुनो। इस एक चीज का वर्णन तो हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में भी किया गया है। पुराने जमाने में चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई वीर योद्धा या फिर सैनिक हो, या फिर कोई ऋषि मुनि ही क्यों ना हो, अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए ये लोग इस एक चीज को अपनी कलाई पर जरूर धारण किया करते थे। अब इसे अपनी कलाई पर पहनने के बाद राजा महाराजाओं को युद्ध में जीत हासिल हुआ करती थी। मनचाही स्त्रियों से उनके विवाह हो जाया करते थे और वे जो कुछ भी चाहते थे वह उन्हें मिल जाया करता था। क्योंकि दोस्तों, इस एक छोटी सी चीज में इतनी अधिक शक्ति होती है कि जब व्यक्ति इसे अपनी कलाई पर पहन लेता है तो उसकी किस्मत इतनी शक्तिशाली और तेज हो जाती है कि वह किसी घोड़े के समान दौड़ने लगती है। तो प्रिय बंधुओं, अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी कीमत मात्र 1 रुपया है और उसे आप अपनी कलाई पर पहन लेंगे तो सारी संसार का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यारे मित्रों, आप चिंता ना करें। आज के वीडियो में हम आपको इस चीज के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। फिर वह चीज कहाँ मिलेगी, कैसे उसको आपको अपनी कलाई पर पहनना है, क्या उसके नियम हैं, क्या उसके संस्कार हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस चीज को पहनने के बाद आपको नहीं करने चाहिए, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। प्रिय बंधुओं, यह तो आप समझते ही हैं कि केवल किसी एक चीज को पहन लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। उस चीज के सारे नियम और विधि विधान को जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक वह अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नियम भी बहुत छोटा सा है, संस्कार भी बहुत हल्के से हैं और जो सावधानियां हैं वे आपको अच्छी तरह से मालूम हैं, क्योंकि वे आपके स्वभाव के अनुसार ही हैं। बस इन सारी बातों को सही तरह से मिलाकर प्रयोग करने का तरीका आपको हम बता देंगे। उसके बाद फिर आप खुद ही हमें कमेंट करके बोलेंगे कि गुरुजी, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया जो हमें इस चीज के बारे में बता दिया है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बातें हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन प्रिय मित्रों, आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, शुरू से लेके आखिरी तक सारी बातों को विस्तार से समझना होगा, तभी आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या पूरे मन के साथ नहीं देखेंगे, किसी और कार्य को करते करते इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर इस चीज का प्रभाव भी आपके ऊपर पूरा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस चीज का असर आपके ऊपर मात्र 24 घंटे में होने लगेगा जब आप इसे पूरे नियम के साथ अपनी कलाई पर धारण करेंगे। तो अब बार बार आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि आखिर कौन सी है वह चीज। तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं और आपको उस चीज की ओर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन सी है वह चीज और कैसे उसको प्रयोग करना है। सारा विधि विधान, सारे नियम संस्कार आपको विस्तार से समझाते हैं। मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट में
एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खबर प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपके जीवन से अड़चने समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेगी, क्योंकि माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, आपको इस एक चीज के बारे में हम बताएं, लेकिन उससे पहले आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको यह जानकारी बिल्कुल अपने मन में रखना है। किसी को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं लगने देना है, वरना इसका कोई भी बड़ा प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वह आपका भाई हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, उसको भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। अब यदि आपने हमारे कहने के बाद भी इस चीज के बारे में किसी को बता दिया तो फिर यह आपके ऊपर ठीक तरह से काम नहीं करेगी। इसलिए इसे आप एक बार अपने हाथ की कलाई पर पहन लेना और उसके बाद भूल जाना। किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अगर कोई इसे आपके हाथ पर देखकर पूछे भी कि यह आपने क्या पहन लिया है, तो उसे बस यूं ही गोल मोल जवाब दे देना और कह देना कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही फैशन के लिए हाथ में पहन लिया है। अब अगर आपने हमारी इस बात को मान लिया और इस चीज के राज को अपने मन में छिपा कर रखा, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, तो फिर यह चीज इतनी तेजी से काम करेगी कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे। आप खुद भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर हमारी किस्मत इतना साथ हमारा कैसे दे सकती है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनो। आपको इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह जो समय आपके जीवन काल में चल रहा है, यह थोड़ा सा कठिनाइयों भरा समय है। ऐसे में आपको किसी से किसी भी प्रकार का कोई वादा नहीं करना है, वरना आप उस वादे को पूरा तो कर नहीं पाएंगे। मानसिक दबाव आपके ऊपर और बन जाएगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपको रुपए के लेन देन को लेकर बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। हम तो आपको यही चेतावनी देंगे कि आने वाले 8 से 10 दिनों तक आप भूल कर भी किसी को ना तो रुपए दें और ना ही लें, चाहे वह यूं ही लेन देन हो या कर्जे का लेन देन हो। किसी भी प्रकार का लेन देन आप इस समय में ना करें। हाँ, लेकिन यदि आपका कोई पुराना कर्जा है और आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था बन चुकी है, तो उस कर्जे को आप इस समय में चुका सकते हैं। यह एक अच्छा समय है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में यदि आप अपने पुराने कर्जे को चुका देंगे तो आपके ऊपर फिर भविष्य में किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं बनेगा। अब एक और विशेष बात, प्रिय बंधुओं, आपको किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है और अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना होगा। जहां जरूरत नहीं है वहां आपको बोलना नहीं है और बिना मतलब के किसी की चल रही चर्चाओं में बीच में नहीं कूदना है और अपनी राय या सलाह मशवरा नहीं करना है। ऐसा करने से विवाद उत्पन्न होंगे, झगड़े हो सकते हैं और आपके ऊपर मानसिक दबाव बन सकता है और आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई पुरानी ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपका मन अशांत रहेगा। अपने काम धंधे व्यापार की जो बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उनके बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें और जो जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप स्वयं ही करें। खास तौर से रुपए पैसे से संबंधित जो लेन देन है उन्हें आप किसी और पर न डालें, उन्हें आप स्वयं ही अपने हाथों से करें। जी हाँ प्रिय बंधुओं, अब हम आपको बता दें कि यह समय जो आपके जीवन काल में चल रहा है, यह वही समय है जिसमें कि आपको सबसे बड़ी परेशानी यानी कि भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है और किसी न किसी प्रकार का धोखा मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी, वह आपके खिलाफ कुछ ऐसा कार्य करेगा या ऐसी बात बोलेगा जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा और आप बेचैन होने लगेंगे। किसी के द्वारा कही गई बात आपको बहुत अधिक चुभेगी और लंबे समय तक आपको परेशान करती रहेगी। तो ऐसे में हम आपको केवल यही सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना अपने काम से काम रखें। दुनियादारी में आपको अधिक डूबने की जरूरत नहीं है और किसी के जीवन में क्या चल रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है
यह उसके अपने विचार हैं। आप कैसे हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में आपको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना होगा, तभी आप चैन से जीवन जी पाएंगे और परेशानियों से भी बाहर निकल पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो आपका राशिफल था। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में, इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। लाल किताब में एक बेहद ही शक्तिशाली चीज के बारे में बताया जाता है कि जिसे यदि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में धारण कर ले तो रातों रात उसकी किस्मत चमक उठती है और इसके जीवन में हर वह चीज आकर्षित होने लगती है जिसे वह चाहता है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुने, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी कलाई पर कुछ भी पहनने से पहले ज्यादा विचार नहीं करते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग अपनी कलाई पर सजावटी सामान के तौर पर यूं ही कुछ भी पहने रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग चमड़ी से बनी हुई चीजें, जैसे कि कोई बना हुआ डिजाइन का ब्रेसलेट है या यूं ही पट्टा या कुछ भी डिजाइन से बनी हुई चीजें हैं जो चमड़े की हैं या फिर प्लास्टिक की हैं, उन्हें पहन लेते हैं। यह बहुत ही खतरनाक होता है। इससे उनके दुर्भाग्य का निर्माण होता है और सबसे बड़ी बात कि नकारात्मक शक्तियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं और उनके बनते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। प्रिय बंधु, हमारे शास्त्रों में जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो उसमें हमारे शरीर के अलग अलग भागों पर अलग अलग चीजें पहनने के विधान है। जैसे कि हम गले में, अपनी कलाई पर या फिर अपनी कमर या फिर पैरों के निचले भाग पर कुछ भी धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करना है उनके अलग अलग विधान हैं और उनके अलग अलग नियम है। लेकिन कलाई पर हम जो चीजें धारण करते हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस संसार में हम चाहे अपने जीवन में कुछ भी लेकर आए या फिर किसी को कुछ भी दें, अपने हाथों के माध्यम से ही लेन देन किए जाते हैं। यानी कि जीवन में कुछ भी लाना या फिर बाहर निकालना, इसमें हाथों का बड़ा योगदान है। तो ऐसे में हाथों में धारण की जाने वाली चीजों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब कुछ लोग अपने हाथों में पवित्र कड़ा या चूड़ा पहन लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, अवश्य ही आप पहनिए। लेकिन अक्सर एक गलती कर जाते हैं कि मान लीजिए कि हाथ में उन्होंने चांदी का बना हुआ कड़ा पहना हुआ है या फिर यूं ही सफेद रंग का कोई कड़ा पहना है या अष्ट धातु का कड़ा पहना है जिसमें कि चांदी भी शामिल है। अब चांदी या फिर सफेद रंग की कोई भी धातु किस चीज का सूचक है? चंद्रमा का सूचक है। यानी कि आपने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपनी कलाई पर। अब वहीं पर आपने धारण कर लिया काले रंग का कोई धागा या काले रंग की कोई भी सामग्री, काला मोती है या कोई भी काला ब्रेसलेट है या कुछ भी आपने काले रंग की चीज धारण कर ली, वह है शनि का सूचक। अब आपने अपने हाथ की कलाई पर शनि और चंद्रमा को एक साथ धारण कर लिया है। अब इससे विष योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी सख्त मनाही की जाती है। अब इस विष योग के निर्माण से बहुत सारी समस्याएं जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं, खास तौर से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, जैसे कि थकान, तनाव, बेचैनी, चिंता, आलस और शारीरिक और मानसिक अस्थिरता की स्थिति, यानी लगातार बीमार रहने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यह बहुत ही खतरनाक योग होता है। यह तो केवल शुरुआत मात्र होती है। आगे चलकर लोग जब नहीं संभलते हैं तो उन्हें बिस्तर ही पकड़ना पड़ता है, यानी कि वे हमेशा के लिए मरीज बन जाते हैं। तो विष योग का निर्माण होने से पहले ही हमें इन चीजों को अपने हाथों से उतार देना चाहिए। तो अब हम आपको उस विशेष चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। जरा इस चीज को ध्यान से समझना। तो आपको यह कार्य शनिवार के दिन करना है। जी हाँ प्रिय बंधु, आपको ध्यान से समझना है हर एक बात को, कोई भी बात मिस ना हो जाए आपके हाथों से, वरना आप पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे और पूरा लाभ भी ले नहीं पाएंगे। तो शनिवार के दिन आपको कुछ चीजें अपने घर पर लेकर आनी है। सबसे पहली चीज काला धागा लेकर आना है। दूसरी चीज 2 पाइराइट के मोती लेकर आने हैं। जी हाँ मित्रों, पाइराइट के मोतियों के बारे में हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, लेकिन हम फिर से इस वीडियो में बता रहे हैं क्योंकि पाइराइट एक ऐसा पत्थर होता है जो कि स्पष्ट तौर पर शनि का सूचक है, लेकिन यह माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है। यानी जहां पाइराइट है वहां माता लक्ष्मी है, वहां रुपए पैसे हैं। तो आपको अपने हाथों से ही तो रुपए पैसे का लेन देन करना है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके हाथों से जो रुपये निकले हैं वे वापस ही ना आए। आपने किसी को 100 रुपए दिए तो वे 1000 रुपए बनकर वापस आए। आप तो यही चाहेंगे ना। तो ऐसे में आपको पाइराइट के 2 मोती चाहिए। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से समझना सारी बातों को। इसी के साथ साथ आपको लौंग का तेल भी चाहिए। जी हाँ मित्रों, लौंग बहुत ही शक्तिशाली होता है ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए।
खास तौर से नकारात्मक ऊर्जाओं को यह दूर भगाने का कार्य करता है। तो आपको थोड़ा सा लौंग का तेल भी चाहिए। अब इस प्रक्रिया को करने के लिए माता भद्रकाली की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आपके पूजा घर में माता भद्रकाली की तस्वीर है तब तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप एक तस्वीर लेकर आएं और पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस तस्वीर को अपने पूजा घर में स्थापित करें। जी हाँ मित्रों, उसके बाद आपको इस तस्वीर के सामने कुछ प्रक्रियाएं करनी होंगी। तो शनिवार की रात्रि को यानी 9 बजे और 11 बजे के बीच में आपको यह क्रिया करनी है। आप जो धागा, जो पायराइट के मोती लेकर आए हैं, सबसे पहले उनका शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऊपर गंगा जल छिड़कना होगा। अब धागा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे आपके हाथ पर 8 बार लपेटा जा सके। जी हाँ मित्रों, यह प्रक्रिया बहुत बारीक है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। लाल किताब में और अन्य कई किताबों में इसका वर्णन मिलता है, पुराणों में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन यह बहुत ही गुप्त विद्या है। इसे खुलेआम नहीं बताया जाता है क्योंकि इसकी शक्ति बहुत अधिक है। तो ध्यान से सुनिए, 8 बार धागे को लपेटा जा सके ऐसा धागा आपको चाहिए, काले रंग का। यह धागा स्वयं शनिदेव का प्रतीक बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसका शुद्धिकरण आपने कर लिया है, गंगा जल इसके ऊपर छिड़क दिया है। थोड़ी देर के लिए इस धागे को, इस लौंग के तेल को और इन पायराइट के 2 काले मोतियों को माता भद्रकाली के चरणों में आप रख दें। अब यदि आपको पायराइट का मोती नहीं मिल पा रहा है तो आप चिंता न करें, किसी पूजा की दुकान पर जाएं और काले मोती, बड़े बड़े से हों, ज़्यादा छोटे ना हो, ऐसे काले 2 मोती लेकर आ जाएं। अब 2 मोती अगर आपको खुले नहीं मिलेंगे तो आप काले मोतियों की कोई माला खरीद लें। जी हाँ मित्रों, और उस माला में से 2 मोती आप निकाल लें। मित्रों ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो आपने 2 मोती ले लिए हैं। अब इन चीजों को माता भद्रकाली के चरणों में आपको रख देनी है। साथ ही साथ माता भद्रकाली के सामने लाल रंग के पुष्प रखने हैं और लाल रंग का ही कोई प्रसाद रखना है। आपको भी लाल रंग के आसन पर बैठना है और गाय के घी का दीपक अपने सामने जलाना है। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला के साथ इस मंत्र का 108 जाप करना है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और अपने आप में स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र का नाम है रुद्र गायत्री मंत्र। जी हाँ मित्रों, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और हम बोलकर भी बता रहे हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जी हाँ मित्रों, मंत्र एक बार फिर से सुन ले। ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 जाप करना है, यानी 1 माला जाप करेंगे। उसके बाद आप इस सामग्री को माता भद्रकाली के चरणों में रखी छोड़ देंगे और माता रानी से यह निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दें और इस सामग्री के अंदर आप अपनी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा और अपने आशीर्वाद को भर दें, ताकि आप जब इसे धारण करें तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आए ही ना और आप जो चाहे वह आपकी ओर खींचा चला आए। अब ऐसा थोड़ा देर निवेदन करें। निवेदन तब तक आप करेंगे जब तक कि आपका जो दीपक आपने जलाया है वह जल रहा है। जब दीपक स्वयं शांत हो जाए तो आपको वहां से उठना है और उन चीजों को माता रानी के चरणों के नीचे रखी छोड़ देना है। उसके बाद अगले दिन यानी कि रविवार के दिन आप सूर्योदय से पहले जागेंगे। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनना है। सूर्योदय से पहले जागेंगे और स्नान आदि करने के बाद आप माता रानी के पास जाएंगे और उनके चरणों में रखी हुई इस सामग्री को उठाएंगे। अब जो धागा आपने लिया था उसे पूरी तरह से, जो आपने लौंग का तेल लिया था उसमें डुबा देंगे, यानी कि वह लौंग का तेल उसके आसपास अच्छी तरह से उसे लगा देंगे। जी हाँ मित्रों, और उसके बाद वे जो 2 मोती आपने लिए थे पायराइट के, उन्हें भी उस धागे के अंदर डाल देंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे उस धागे को अपने दाहिनी कलाई पर लपेटेंगे। आप इसके लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। बस कोशिश यह करें कि आप जिससे मदद लें उससे इस विषय पर ज़्यादा चर्चा ना करें कि यह क्या है और क्यों है। बस आप उससे यह कह दें कि यह बस आपके लिए रक्षा कवच का निर्माण कर रहे हैं, ज़्यादा बातें उसके बारे में ना बताएं। तो आप धीरे धीरे इस धागे को अपनी कलाई पर लपेटेंगे। जब 1 चक्कर पूरा हो जाएगा तो आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे जो कि आपने पहले किया था, रुद्र गायत्री मंत्र, यानी ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1 चक्कर के बाद आप जाप करेंगे।
फिर दोबारा एक और चक्कर लगाएंगे तो फिर से जाप होगा। इस तरह 8 चक्कर लगेंगे और 8 बार इसका जाप होगा। उसके बाद आप धागे पर गांठ लगाकर उसे बांध लेंगे अपनी कलाई पर। 2 मोती उसी के अंदर डले हुए हैं। याद रखें कि धागा रेशम का होना चाहिए, कॉटन का धागा आप ना लें, क्योंकि कॉटन बड़ी ही जल्दी अशुद्ध हो जाता है। अब एक बार आपने इसे अपनी कलाई पर धारण कर लिया, उसके बाद यह अपना काम करना शुरू कर देगा। कुछ चीजें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। मांस मदिरा का सेवन ना करें, गलत कार्यों में लिप्त ना हो, बिना मतलब में किसी को सताएं ना, जरूरत ना हो जब तक तब तक झूठ ना बोलें, और सबसे बड़ी बात कि आप इस धागे को 24 घंटे दिन भर धारण करके रखें। इसे बिल्कुल भी कभी भी अपने हाथों से उतारें ना, इसे अपवित्र ना होने दें। अब यह अपवित्र कब होता है, ध्यान से सुने। आपकी दैनिक क्रियाओं में यह अपवित्र नहीं होगा। आप स्नान आदि करते हैं, शौच जाते हैं, तो यह अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा से सही संतुलन बना लेगा। और अपवित्र यह कब होगा, इसे आप ध्यान से सुनिए। यदि इसे महिलाएं बांधती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, विवाहिता हैं, वे अपने बाएं हाथ पर बांधेंगी और मासिक धर्म यानी कि रजस्वला के समय इसे उन्हें उतारना होगा। इसी प्रकार पुरुष यदि बांधते हैं तो यदि वे किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तब उन्हें इसे उतारना होगा। इसी प्रकार यदि घर में किसी प्रकार का विशेष सूतक पातक हो जाता है तो यह अपवित्र हो जाता है। पहले ही इसे उतार देंगे तो इसकी पवित्रता बनी रहेगी, लेकिन यदि आपने इसे पहने रखा और ऐसी परिस्थिति में आप आ जाते हैं तो यह अपवित्र हो जाता है। तो अब मान लो कि यदि यह एक बार अपवित्र हो जाता है तो आप क्या करें, तो आपको यह धागा बदलना होगा। मोती आप ज्यों के त्यों रखें, पुनः इसे पवित्र कर लें, शुद्धता कर लें, और शुद्धता करने के लिए इन मोतियों को 24 घंटे के लिए गाय के बने पंचगव्य में डुबा कर रखें। उसके बाद गंगा जल से इन्हें स्नान कराने के बाद ये मोती पूर्ण पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद किसी नए काले धागे में लौंग के तेल में डुबाकर इसे पुनः से इसी प्रक्रिया के साथ शनिवार के दिन आप अपनी कलाई पर बांध लें। फिर से यह अपना कार्य करना शुरू कर देगा। अब जो पुराना धागा है उसे आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर किसी पौधे की, जो पवित्र पौधे होते हैं, उनकी मिट्टी में जड़ के नीचे दबा दें। निर्माल्य की तरह इसका प्रयोग करें। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने सारी बातें आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है, फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको जवाब दे दिया जाएगा। असल में हमारे जीवन में व्यस्तता बहुत रहती है। माता रानी की सेवा में, पूजा पाठ और आराधना में और कुछ विशेष साधनाओं में हमारा समय अधिक बीतता है। तो ऐसे में समय कम मिल पाने की वजह से हो सकता है आपको जवाब मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन आप धैर्य से अपने जवाबों का इंतजार करें। हम जब देखेंगे तो आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद हो चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पूरे प्रेम और भाव के साथ में बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की। माता रानी आपका कल्याण करें।